राजनीति में धर्म का समन्वय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो भगवत प्रेमियों, आपने यह श्रवण किया होगा कि जब भी लक्ष्मी जी नारायण के साथ होती हैं तो सदैव गरुड़ के ऊपर सवार होती हैं, क्योंकि प्रभु का वाहन गरुड़ है। और जब लक्ष्मी जी अकेली होती हैं, नारायण के साथ नहीं होती है, तो वो उल्लू की सवारी करती है। कहने का अभिप्राय कि धर्म और राजनीति लक्ष्मी और नारायण की तरह है, क्योंकि अगर लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है, गरुड़ पर सवार रहती है, यहाँ गरुड़ प्रतीक है शक्ति का, गरुड़ प्रतीक है विवेक का, और जब लक्ष्मी जी उल्लू पर सवार होती है तो उल्लू प्रतीक है विवेकहीनता का। इसलिए हमारे महापुरुषों में आर्ष ग्रंथों ने कहा कि जब जब भी इंसान, समाज सेवक, नेता लोग धर्म में स्थित होकर राजनीति का संचालन करते हैं तो वो विवेक से युक्त होते हैं, धर्म से युक्त होते हैं। और जब वह राजनीति में धर्म का समन्वय नहीं करते तो ऐसे लोग उल्लू की तरह होते हैं, वो विवेकहीन होते हैं, वो अपनी प्रजा का पालन नहीं कर सकते, अपनी प्रजा की भावनाओं को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए हमारे समस्त आर्ष ग्रंथ यह कहते हैं, यजुर्वेद के ऋषियों ने यह कहा, उनकी ऋचाएं यह कहती है कि एक नेता, एक राजा का संबंध अपनी प्रजा के साथ कैसे होता है, जिस प्रकार से एक माँ का नाता अपने पुत्र के साथ होता है। माँ अपने पुत्र का पालन पोषण करती है, उसके हित और अहित को जानकर उसका कल्याण करती है। ठीक इसी प्रकार से एक राजा भी माँ की तरह होता है, जो अपनी प्रजा के सुख दुख को समझता है, उसके हित और अहित की चिंता करते हुए उनका कल्याण करता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसे राजा की तुलना मुख के साथ कर दी, क्योंकि जो राजा होते हैं वो मुख की तरह होते हैं। जो मुख होता है वो समस्त अंगों का पालन पोषण करता है, और जो मुख है वो निष्काम भाव से परिपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि जिसके अंदर निष्काम भाव होगा वही देश के बारे में सोच सकता है, वही राष्ट्र के बारे में सोच सकता है, वही प्रजा के बारे में सोच सकता है, वही जनता का कल्याण कर सकता है। अगर राजा, अगर नेता, अगर समाज सेवक निष्काम भाव से परिपूर्ण नहीं है, स्वार्थ भाव से परिपूर्ण है, तो राष्ट्र कभी तरक्की नहीं कर सकता, समाज कभी उन्नयन को प्राप्त नहीं हो सकता है। भगवत प्रेम